नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी यादों का चेरी ब्लॉसम। तो आइए सुनते हैं कहानी। अपने अति गौरवर्ण तीखे नाक नक्श के साथ असाधारण मेधा की स्वामिनी चेरी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती। क्लास में साथ की सभी लड़कियां उसे छेड़ती। एक बात बता चेरी, तुझे ये चेरी नाम किसने दिया है? बड़ा सार्थक नाम है। एकदम गुलाबी चेरी जैसी दिखती है। अपनी बुद्धि और सुंदरता का जरा सा अंश हमें भी दे दे चेरी। चेरी सोच में पड़ जाती। किसने दिया उसे यह नाम? पता नहीं क्यों उसे लगता यह नाम पापा का दिया नहीं हो सकता। क्या उसे यह नाम उसकी माँ ने दिया था? लड़के उसे देख आहें भरते। काश यह मीठी चेरी हमें मिल जाए। सबके कमेंट्स पर चेरी मौन ही रहती। बेहद मितभाषी और मृदु स्वभाव वाली चेरी अपनी अध्यापिकाओं की भी प्रिय छात्रा थी। यह तो बाद में पता लगा कि उसकी माँ अमरीकी थी। न जाने क्यों पापा और उसकी दूसरी माँ उसके साथ मेहमानों जैसा व्यवहार करते। उसके बीच एक अव्यक्त सी दूरी बनी रहती। उसके पापा इस बात का खास ख्याल रखते कि चेरी किसी के साथ ज़्यादा घुले मिले नहीं। हर महीने पापा उससे कुछ कागजातों पर साइन कराते वक्त कहते, तेरी पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस कराया है ताकि तू खूब आगे तक पढ़ सके। जब कभी चेरी अपनी सहेली मीना के घर जाती तो उन माँ बेटी के बीच माँ बेटी के सहज स्वाभाविक स्नेह को देखकर सोचती, शायद अगर उसकी अपनी माँ होती तो वह भी उसे वैसे ही प्यार करती। घर में पापा और मम्मी से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाती। रिश्तेदारों के नाम पर पापा की बस एक बड़ी बहन कालिंदी बुआ भर हैं। अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर अब वह पति के साथ कीनिया में बस गई हैं। चेरी की 11वीं वर्षगांठ पर कालिंदी बुआ आई थी। चेरी को उन्होंने खूब प्यार किया था। चेरी के मानस में अपनी माँ की कोई स्मृति नहीं थी। जब कभी पापा से माँ के बारे में कुछ जानना चाहा, पापा ने घृणापूर्ण शब्दों में बताया था, वह औरत के नाम पर कलंक थी। तुझ नन्ही बच्ची को मेरे पास छोड़ एक गैर मर्द के साथ भाग गई। पापा, मुझे माँ अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्या वह मुझे प्यार नहीं करती थी? चेरी का कोमल मन उदास हो उठता। उसे अपनी अय्यासी के लिए आज़ादी चाहिए थी। तू तो उसकी आज़ादी की राह में कांटा बनती। नशा करके वह तुझे जिस बेरहमी से पीट डालती कि सह पाना कठिन हो जाता। रोकने पर गुस्से में मेरी शर्ट तक फाड़ डालती। चेरी दहशत में आ जाती। क्या सचमुच उसकी माँ अपनी नन्ही बेटी को उस निर्दयता से पीटती थी? पापा से अपनी माँ के घृणित कृत्यों को सुनते चेरी अंतर्मुखी और कुंठित होती गई। उसके मन में माँ के प्रति आक्रोश पनपता। क्यों वह उसे अकेला छोड़ गई? अगर पापा उसे अपने साथ इंडिया न लाते तो उसकी क्या नियति होती? शायद इसीलिए चेरी ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और स्कूल कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज़ पर केंद्रित कर लिया। हर परीक्षा में प्रथम आने वाली चेरी डिबेट नाटक के अलावा खेलों में भी सबसे आगे रहती। कथक नृत्य करती चेरी अपने नृत्य से मानो राधा को साकार कर देती। दर्शक मंत्र मुग्ध रह जाते। अचानक कालिंदी बुआ के आने की खबर ने चेरी को उत्साहित कर दिया। बुआ के आने से घर की एक रास्ता टूटने का पूरा विश्वास था। अपने जीवंत हंसमुख स्वभाव के कारण वह घर में रौनक ला देती। नियत दिन कालिंदी बुआ आ गईं। चेरी को सीने से चिपटाती वह कुछ कहते कहते रुक गईं। उनकी हंसी और ढेर सारी मज़ेदार बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो गया। चेरी पर उनका विशेष स्नेह था। चेरी भी उनके साथ सहज ही घुलती गई। उनके प्यार और अपनत्व में चेरी भीग जाती। कालिंदी में उसे ममतामयी माँ दिखती। उसकी दूसरी माँ ने उससे हमेशा एक दूरी बनाए रखी। कॉलेज की ढेर सारी बातें सुनती कालिंदी चेरी की बुआ का मित्र ज्यादा बन गई थी।
सच बता चेरी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं बुआ, पापा कहते हैं लड़कों से दोस्ती करना ठीक नहीं होता, उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। भोलेपन से चेरी बताती। ऐसा कहते हैं तेरे पापा? कुछ कहना चाहकर भी कालिंदी चुप रह जाती। उनके चेहरे के भाव चेरी पढ़ नहीं पाती। कालिंदी बुआ अमेरिका में रही थी। चेरी का जी चाहता वह उनसे अपनी माँ के बारे में कुछ पूछे, पर साहस नहीं कर पाती। किसी के भी सामने माँ का नाम लेने की पापा ने सख्त मनाही जो कर रखी थी। चेरी की एमए परीक्षा का रिजल्ट आया था। हमेशा की तरह चेरी ने सर्वोच्च स्थान पाया था। माँ और पापा बाहर गए हुए थे। घर में बस कालिंदी बुआ ही थी। उत्साहित चेरी ने उन्हें अपना रिजल्ट दिखाते हुए खुशी से बताया, बुआ मैं फर्स्ट आई हूँ। पूरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के 5 वर्षों में इतने अंक किसी को नहीं मिले हैं। नया रिकॉर्ड बनाया है मैंने। चेरी की आवाज में खुशी छलकी पड़ रही थी। गोरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसा तो होना ही था, आखिर तू बेटी किसकी है? तू हर बात में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है चेरी। चेरी के चेहरे को मुग्ध दृष्टि से देखती कालिंदी ने कहा, आप माँ को जानती थी बुआ? पहली बार चेरी ने अपनी माँ के लिए किसी से तारीफ के शब्द सुने थे। मैं मेडिसिन में एमएस करने अमेरिका गई थी। कुछ दिनों तक भैया और नैन्सी भाभी के साथ रही थी। पुअर नैन्सी, अब तो वह इस दुनिया में ही नहीं है। कालिंदी की हल्की सी उसास चेरी से छिपी नहीं रही। बुआ प्लीज बताइए मेरी माँ कैसी थी? पापा तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। चेरी का रोम रोम कान बन गया था। देख चेरी, अगर तेरे पापा नैन्सी का नाम भी नहीं लेना चाहते तो उसे भुला देने में ही तेरी भलाई है। अच्छा तो बस इतना बता दीजिए, माँ कहाँ रहती थी, क्या करती थी? प्लीज बुआ। चेरी की आवाज भीग सी गई। कमाल है, वीरेश ने तुझे यह भी नहीं बताया। तेरी माँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर थी। नैन्सी बहुत पॉपुलर टीचर थी। माँ कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी बुआ? जाने दे चेरी, अब वो सब जानकर क्या करेगी? अगर तेरे पापा को पता चल गया तो बेकार में नाराज होंगे। मैं वादा करती हूँ बुआ, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। ट्रस्ट मी बुआ। तेरी माँ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाती थी। याद रख, तेरे पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुझे देखकर नैन्सी की याद आ जाती है। आज तेरा रिजल्ट देखकर उसका नाम मुंह से निकल गया। वीरेश भैया ने नैन्सी के बारे में बात करने से मना किया था, पर आज अचानक रुक नहीं सकी। एक बात बताइए, आप माँ को पसंद करती थी बुआ? मुझे नैन्सी में नापसंद करने लायक कभी कुछ नहीं दिखा। वह अपने विभाग और बाहर वालों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थी। शायद यह दुर्भाग्य ही रहा कि वीरेश और नैन्सी साथ नहीं रह सके। मम्मी मुझे छोड़कर किसी और के साथ क्यों चली गई बुआ? क्या? यह तुझे किसने बताया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कालिंदी के चेहरे पर ढेर सारा विस्मय स्पष्ट था। उस रात चेरी सो नहीं सकी। 2 वर्ष की बच्ची के रूप में चेरी माँ की यादें ढूंढने की असफल चेष्टा कर रही थी। देर रात तक जागने के बावजूद माँ की धुंधली सी छवि भी मानस में नहीं उभर रही थी। अचानक माँ के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो आई। वह सोच में पड़ गई। क्या यह मात्र संयोग था? जिस विषय की माँ व्याख्याता थी, उसी इतिहास विषय में उसने एमए की डिग्री ली है। दूसरे दिन लाइब्रेरी में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पते कैटलॉग में ढूंढते हुए जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखा तो मानो चेरी ने कोई खजाना पा लिया। डिपार्टमेंट की अध्यक्षा मिशेल पीटरसन के नाम लिखे पत्र में अपनी मां नैन्सी के नाम का उल्लेख करते हुए चेरी ने अनुरोध किया था कि वह उनके विभाग से शोध कार्य करना चाहती है। जहां कभी उसकी मां पढ़ाती थी, उस विश्वविद्यालय में शोध कार्य करना उसका स्वप्न है। पत्र के साथ उसने अपने परीक्षा परिणामों का भी विवरण संलग्न कर दिया।
पत्र भेजने के बाद चेरी उत्तर की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रही थी। क्या उसे एडमिशन मिल सकेगा? अचानक उसके नाम फोन आया था। फोन पर स्वयं मिशेल पीटरसन थी। चेरी माय डियर, तू कहाँ है? यहाँ जल्दी आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। मैडम, क्या मुझे एडमिशन मिल सकेगा? धड़कते दिल से चेरी ने प्रश्न किया था। हमारी नैन्सी की बेटी यहाँ से पीएचडी करेगी, यह जानकर बहुत खुशी है। तेरे रिजल्ट के आधार पर एडमिशन के साथ तुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तू चिंता मत कर। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, क्या करूं? चेरी डर सी गई। तेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, तो अमेरिकन सिटीजन है। अमेरिकन एम्बेसी तेरी मदद करेगी। मैं ज़रूरी कागजात तेरे अलावा एम्बेसी को भी भेज रही हूँ। तेरा पासपोर्ट बन जाएगा, देर मत कर। मिशेल पीटरसन की बातों ने चेरी के मन में आशा और साहस का संचार कर दिया। मीना को साथ लेकर चेरी एम्बेसी गई थी। भाग्यवश उसके स्कूल के सर्टिफिकेट पर भी उसका जन्म स्थान अमेरिका लिखा हुआ था। कंप्यूटर ने उसके जन्म स्थान की पुष्टि कर दी। एम्बेसी से शीघ्र पासपोर्ट बनाए जाने का आश्वासन पा उत्साहित चेरी घर लौटी थी। मिशेल पीटरसन ने ज़रूरी फॉर्म आदि भेजकर चेरी से जल्दी कार्रवाई करने को कहा था। फॉर्म भरकर भेजने के बाद हिम्मत जुटाकर चेरी ने अपने पापा से कहा था, पापा, मैं अमेरिका से पीएचडी करना चाहती हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया है। क्या? वीरेश जैसे आकाश से गिरे। जी पापा, अमेरिका से पीएचडी करना मेरा स्वप्न है। सौभाग्य से मुझे अवसर मिल रहा है। मैं यह चांस नहीं छोड़ सकती पापा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू अमेरिका नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता वहाँ के दूषित माहौल में तू सांस भी ले। प्लीज़ पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, रोकिए नहीं। मुझे बस प्लेन के टिकट भर के पैसे चाहिए। वहाँ के खर्चों के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी तुझे स्कॉलरशिप दे रही है? ज़रा मैं भी तो सुनूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। खबरदार जो यह नाम मुंह से फिर निकाला। मेरी बिना इजाज़त यह सब किसके कहने पर किया है? एक बार कह दिया, तू नहीं जा सकती, समझी? क्रोध से वीरेश की आंखें लाल हो गईं। एक बार उस जगह को देखना चाहती हूँ पापा, जहां आप और मम्मी ने मुझे जन्म दिया है। वादा करती हूँ कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे जाने दीजिए पापा। चेरी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, यह असंभव है। अगर तू गई तो तेरे साथ हमेशा के लिए मेरा रिश्ता खत्म। यह बात अच्छी तरह से समझ ले, फिर अपना फैसला ले। बाद में पछताएगी तो मैं माफ नहीं करूँगा। कड़ी आवाज में वीरेश ने चेरी को चेतावनी दे डाली। चेरी का अमेरिका जाना क्यों असंभव है वीरेश? बेटी को इतना अच्छा चांस मिल रहा है, तू बाधा क्यों डाल रहा है? इतनी ज़हीन बेटी की राह में क्यों रोड़े अटका रहा है? अगर तू प्लेन के टिकट के पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगी। अचानक कालिंदी ने आकर दृढ़ शब्दों में अपनी घोषणा कर डाली। आप कुछ नहीं जानती दीदी, इसका वहां जाना ठीक नहीं है। एक बार कह दिया सो कह दिया। क्यों ठीक नहीं है वीरेश? अपना जन्म स्थान देखने के अलावा चेरी वहां से डॉक्टरेट की डिग्री भी तो लाएगी। इससे तेरा भी तो सम्मान बढ़ेगा। कितनी लड़कियों को अपने बलबूते ऐसा अवसर मिल पाता है। तुझे तो चेरी को शाबाशी देनी चाहिए। मैं जानता हूँ यह वहां से वापस नहीं आएगी। वहां के माहौल में अपना घर भूल जाएगी। अच्छाई इसी में है कि यह अमेरिका के सपने देखना भूल जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह वापस नहीं आएगी। इस देश में क्या अच्छे विश्वविद्यालयों की कमी है? पीएचडी यहाँ से भी तो कर सकती है। क्यों वीरेश, तू वापस आया या नहीं? बेकार का डर छोड़। चेरी चल, तू अपने जाने की तैयारी कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। कालिंदी बुआ के प्रति चेरी कितनी कृतज्ञ थी। कालिंदी के सहयोग से सब कुछ कितना आसान हो गया। अनुभवी कालिंदी बुआ ने सभी आवश्यक चीज़ों की लिस्ट बनाकर खरीदारी कराई थी। अमेरिका के जीवन पर तो खासा लेक्चर ही दे डाला। उन सब तैयारियों के बीच चेरी के पापा न जाने कहाँ चले गए। चेरी के उदास चेहरे को देख
कालिंदी उसके मन की बात समझ गई। प्यार से समझाया था, परेशान मत हो चेरी, तुझसे अलग होने की बात से वीरेश उदास है। कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगा। कल तेरी फ्लाइट है, देख लेना, तुझे छोड़ने वीरेश एयरपोर्ट पर जरूर आएगा। पापा ने चेरी को निराश ही किया। कहाँ पहुंचे पापा? उसे छोड़ने बस कालिंदी ही आई थी। कहाँ चले गए पापा? ऐसा क्यों किया? क्यों पापा? नम पलकों के साथ प्लेन में बैठी चेरी का मन प्लेन की गति से तेज उड़ान भर रहा था। अमेरिका पहुंचने की उत्सुकता के साथ मन में संशय भी था। मिशेल मैडम ने चेरी को सीधे उनके घर पहुंचने के निर्देश दिए थे। घर का पता, टेलीफोन नंबर के साथ आवश्यक जानकारियां भी दी थी। उनकी बातों से लग रहा था वह नैन्सी से बहुत प्यार करती थी। चेरी सोच रही थी कैसा होगा वह विश्वविद्यालय जहां उसकी मां पढ़ाती थी। अब वह, उनकी बेटी, उसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए जा रही है। न जाने क्यों मन भारी हुआ जा रहा था। टैक्सी से मिशेल पीटरसन के घर पहुंची चेरी ने डोरबेल बजाई थी। दरवाजा स्वयं मिशेल ने खोला था। सफेद बालों में उनका ममतामय चेहरा चेरी को देखकर खिल उठा। भाव विह्वल वह कह बैठी, ओ माय गॉड, मेरी नैन्सी वापस आ गई। तू अपनी माँ की कॉर्बन कॉपी है चेरी। आई होप यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी। बात खत्म करती मिशेल ने चेरी को सीने से चिपटा लिया। आंखें नम हो आईं। प्यार से चेरी को कंधे से पकड़ मिशेल चेरी को लिविंग रूम में ले गई। चेरी की पीठ पर स्नेह भरा हाथ फेर मिशेल चेरी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने चली गई। सोफे पर बैठी चेरी की दृष्टि सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर अटक गई। तस्वीर की स्त्री के चेहरे से चेरी के चेहरे का अद्भुत साम्य था। कोल्ड ड्रिंक थमाती मिशेल चेरी की दृष्टि का अनुसरण करती हुई बोली, मेरे घर में अपनी माँ की तस्वीर देख ताज्जुब हो रहा है चेरी। सच तो यह है, नैन्सी सिर्फ इस तस्वीर में ही नहीं, मेरे दिल में भी बसी है। क्या यह मेरी माँ की तस्वीर है? क्या तूने अपनी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी है? चेरी के उस सवाल पर मिशेल विस्मित थी। चेरी ने जवाब में नकारात्मक सिर हिला दिया। आंखों में अपरिचय का भाव था। हाउ मीन ऑफ दैट चीट। पर उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। आप किसकी बात कर रही हैं मैडम? चेरी चौंक सी गई। एक माँ से उसकी बेटी को चुराकर भागने वाला धोखेबाज, मेरा मतलब पुअर नैन्सी के सो कॉल्ड हस्बैंड से है। मिशेल के चेहरे पर आक्रोश था। यह आप क्या कह रही हैं मैडम? यह सच नहीं है। सच यह है कि पापा को छोड़कर किसी और के साथ जाते वक्त मम्मी मुझे पापा के पास छोड़ गई थी। व्हाट नॉनसेंस! इतना बड़ा झूठ बताया उस रास्कल ने। तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरी याद में घुलती रही। तुझे खोजने इंडिया तक गई, पर वह तुझे लेकर न जाने किस बिल में छिप गया था। निराश नैन्सी वापस आ गई। अपनी बच्ची की याद में आंसू बहाती नैन्सी की जिंदगी में कई पुरुषों ने खुशियां भरने की कोशिश की, पर वह अपने उसी धोखेबाज पति और बेटी की व्यर्थ प्रतीक्षा करती रही। उसकी तो जीने की चाह ही खत्म हो गई थी। मिशेल ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछ डाले। स्तब्ध चेरी माँ के जीवन का वह सत्य सुन कोल्ड ड्रिंक मुंह से लगाना ही भूल गई। आज तुझे यहाँ देखकर नैन्सी की सोल को बहुत शांति मिलेगी। यहाँ सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसने अपना अकेलापन और दुख मेरे साथ ही बांटा है। सच तो यह है, वह कुछ समय मेरे सहारे जी सकी, वरना वह तो उसी दिन मर गई थी जब तेरा बाप तुझे लेकर भाग गया था। काश मैं यहाँ पहले आ जाती, माँ से मिल पाती। चेरी का गला भर आया। कल डिपार्टमेंट में नैन्सी को चाहने वालों से मिलकर तुझे अच्छा लगेगा। उसके कुछ स्टूडेंट्स अब यहाँ लेक्चरर हैं। उनके साथ बातें करके तू अपनी माँ को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगी। एक बात कहना है, तू मुझे मैडम न कहकर सिर्फ मिशेल या आंटी कहे तो खुशी होगी। प्यार से मिशेल ने कहा। जी आंटी, आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आपसे न मिलती तो मम्मी की जो गलत छवि दिखाई गई थी
उसकी सच्चाई कैसे जान पाती। पलकों पर छलक आए आंसुओं को चेरी ने पोंछ डाला। डिपार्टमेंट के लेक्चर हॉल में पहुंची चेरी एक अव्यक्त वेदना से अभिभूत थी। दीवार पर लगी नैन्सी के चित्र के नीचे उसके जन्म और मृत्यु की तारीखें अंकित थी। चेरी से मिलने कुछ युवा लेक्चरर और 2 प्रोफेसर आए थे। सभी के पास चेरी को बताने के लिए अपने अपने यादगार अनुभव थे। पति और बेटी के बिना अकेली रह गई नैन्सी ने अपने विद्यार्थियों और साथियों को अपना प्यार देकर अपना दुख बांटने का प्रयास किया था। मिशेल पीटरसन ने नैन्सी को छोटी बहन से भी ज़्यादा प्यार दिया और नैन्सी ने उन्हें बड़ी बहन जैसा प्यार और सम्मान देकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। यह वही लेक्चर हॉल था जहां उसकी मां ने न जाने कितने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया था। आज नैन्सी जीवित नहीं है, पर उसकी यादें कितने दिलों में जीवित हैं। पर उसकी एकमात्र बेटी चेरी के पास माँ की एक भी स्मृति नहीं है। याद है तो पापा के मुंह से सुनी घृणित कहानी। चेरी से कुछ कहने के अनुरोध पर चेरी ने कहा, सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं बस आपके शब्दों में माँ को देखना चाहती हूँ। उन सबके अनुभवों ने चेरी को उसकी माँ की एक दूसरी ही ममतामयी, उदार, स्नेही स्त्री की छवि दिखाई थी। काश वह माँ के जीवन काल में आ पाती। रात में मिशेल ने चेरी को एक डायरी और कुछ कागजात थमाते हुए कहा, अपने अंतिम दिनों में नैन्सी ने ये सब देते हुए कहा था, मुझे यकीन है एक दिन मेरी चेरी मुझे ढूंढती हुई यहाँ आएगी। उसे मेरी डायरी और मेरी वसीयत के कागजात दे देना। मेरा सब कुछ उसके नाम है। पहले जो कुछ उसके नाम किया था वो सब तो उसका बाप चोरी करके ले गया। अगर मेरी बेटी ना आ पाए तो मेरा सब कुछ चैरिटी में दे देना। आंसुओं से धुंधली हो आई नज़र से चेरी ने डायरी के पृष्ठ पलटे थे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भारत के मुगल कालीन स्मारकों का इतिहास विषय डिसर्टेशन के लिए दिया है। मैंने विषय को बस दिल्ली और आगरा तक सीमित रखने की परमिशन ले ली है। भारत यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। आगरा में पहला दिन, ताजमहल को देखकर अभिभूत हूँ। प्यार के प्रतीक का इतना भव्य मकबरा। मेरे सोच को पीछे से आई एक आवाज़ ने तोड़ा था। अगर आप ताजमहल का इतिहास जानना चाहती हैं तो बंदे से ज़्यादा अच्छा गाइड नहीं मिल सकेगा। नज़र उठाते ही एक मुस्कुराता युवक दिखा था। मैं वीरेश पाठक, हिस्ट्री विषय में एमए की डिग्री ली है। आपका यह गाइड क्या आपकी मदद कर सकता है? ओह श्योर, पर एमए की डिग्री लेकर भी गाइड क्यों बने हैं? कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। मैं अचानक पूछ बैठी। मेरे ख्याल में कोई भी काम छोटा नहीं होता मिस। इन स्मारकों को देखकर लगता है मेरा इनसे कोई पुराना नाता है। इनके बारे में दूसरों को बताने में बहुत आनंद मिलता है। वीरेश गंभीर हो उठा। वीरेश ने जैसे ताज को साकार कर दिया। मैं सोचती, क्या हिंदुस्तान का बादशाह मुमताज के प्यार में इस कदर डूब गया था? वीरेश को मैं मंत्रमुग्ध सुनती रह जाती। सिकंदरा और एतमाददौला के बाद आगरे के किले के बारे में बताते वीरेश ने मानो आंखों के सामने तस्वीरें ही उतार दी थीं। वीरेश सचमुच अद्भुत गाइड हैं। अब दिल्ली जाना है। क्या वीरेश मेरे साथ दिल्ली जा सकेगा? मुझे दिल्ली के स्मारकों की स्टडी करना है। क्या आप मेरे साथ दिल्ली चल सकते हैं? वीरेश से पूछा था। दिल्ली क्या? अगर आप कहें तो मैं आपके साथ अमेरिका तक चल सकता हूँ। उसकी शैतान मुस्कान पर मैं लाल हो उठी। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक दिखाते वीरेश के साथ समय गुजारना स्वप्न जीने सा लगता। अचानक एक दिन मुझे प्रपोज कर वीरेश ने चौंका दिया। पर क्या मैं इसी पल की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? आपके लायक तो नहीं हूँ, पर आपको बेहद चाहने लगा हूँ। क्या मुझे जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकेंगी? ना कहने का सवाल ही कहाँ था। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। मुझे लेक्चररशिप मिल गई है। व्यस्तता बढ़ गई है। वीरेश से विवाह कर खुश हूँ, पर वीरेश का समय कैसे कटेगा?
वैसे वीरेश मस्त हैं, उसे काम करने की कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ टीवी देखकर तो समय नहीं बिताया जा सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अनुरोध पर हेड ने वीरेश को टीचिंग असिस्टेंटशिप दे दी है। हेड ने शिकायत की है, वीरेश काम के प्रति सीरियस नहीं है। मेरी बात भी अनसुनी कर जाते हैं। घर में फ़ोन पर न जाने किसके साथ घंटों बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। मैं हिंदी भाषा नहीं समझती। फ़ोन के भारी बिल देखकर पूछने पर कहते हैं मित्रों के साथ हंसी मजाक चलता है। परदेश में अपनों से भी बात ना कर पाए तो मन उदास हो जाता है। शायद यह बात सच है। डायरी पढ़ती चेरी अचानक रुक गई। कालिंदी बुआ ने ही तो बताया था। उसकी दूसरी माँ पापा के साथ पढ़ती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, पर पापा के पास कोई बड़ी नौकरी या पैसे नहीं थे। अमेरिका से पापा काफ़ी पैसे कमाकर लौटे थे। पापा ने अपनी उसी प्रेमिका के साथ शादी की है। चेरी को विश्वास हो गया मम्मी का शक ठीक ही था। पापा फ़ोन पर अपनी प्रेमिका के साथ ही बातें करते होंगे। चेरी ने अगला पृष्ठ खोला। आज मैंने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसका नाम चेरी रखूंगी। यह मेरे जीवन में चेरी की मिठास लेकर आई है। वीरेश को काम न करने का बहाना मिल गया है। बेटी के साथ वह घर में ही वक्त गुजारते हैं। हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। वीरेश बेहिचक पैसे निकालते हैं। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैंने चेरी के नाम से कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट और एजुकेशन का इंश्योरेंस लिया है। उसे ऊंची शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। न जाने क्यों वीरेश की कोशिश रहती है चेरी बस उनके साथ ही रहे। चेरी मेरी सजीव गुड़िया है। उसे कितना भी प्यार करूं मन नहीं भरता। आज सुबह उठने पर चेरी और वीरेश घर में नहीं मिले। शायद चेरी को लेकर वीरेश पार्क गए होंगे। आज मेरा एक प्रेजेंटेशन है, लौटने में देर हो जाएगी। वीरेश को पहले ही बता दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह चेरी को संभाल लेंगे। चेरी को लेकर वीरेश न जाने कहाँ चले गए हैं। देर रात होने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। मिशेल की तसल्ली पर भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अचानक जो सूचना मिली उसने स्तब्ध कर दिया। मुझे सोता छोड़ पिछली रात ही चेरी को साथ लेकर वीरेश फ्लाई कर गए थे। अब तक तो वह इंडिया भी पहुंच गए होंगे। हाय मेरी बच्ची। मैं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। मेरे जेवर, कैश, इंश्योरेंस के कागजात सब गायब थे। रोती हुई चेरी न जाने कब सो गई। सवेरे मिशेल ने प्यार से जगाया था। अपनी माँ का घर देखना चाहेगी चेरी? क्या मम्मी का यहाँ कोई घर है आंटी? चेरी का विस्मय स्वाभाविक था। हाँ, वैसे तो घर अभी स्टेट कस्टडी में है, पर नैन्सी ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अगर कभी उसकी बेटी आ जाए यह घर उसका होगा। 35 वर्षों तक यदि चेरी ना आए तो यह घर किसी ऑर्फनेज को दे दिया जाए। ओह मम्मी, मैं आ गई हूँ, पर तुम क्यों नहीं हो? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? चेहरा ढांप चेरी रो पड़ी। काम डाउन चेरी। क्या यही काफ़ी नहीं है कि तू नैन्सी के यकीन को सच करने आ गई? वैसे अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद तू इंडिया वापस जाना चाहे तो अपने घर को बेचने या चैरिटी में देने का तुझे पूरा अधिकार होगा। मैं अब कभी इंडिया वापस नहीं जाऊंगी आंटी। मम्मी के घर में रहकर उनकी यादों को जीना चाहूंगी। आंसू पोंछ चेरी माँ के घर जाने को तैयार थी। एक सूना उदास घर मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। बंद दरवाजे खुलने को तैयार थे। घर की उदासी को झुठलाता एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ अपने पूर्ण दर्प के साथ गुलाबी फूलों से लदा मुस्कुराता सा लग रहा था, मानो उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई थी। यह पेड़ तेरी माँ ने तेरी याद में लगाया था चेरी। अक्सर इसी पेड़ के नीचे बैठी नैन्सी पुराने एल्बमों में तुझे खोजती आंसू बहाती थी। यह पेड़ नैन्सी के आंसुओं से सिंचित है।
मिशेल की आवाज़ भीग आई। अचानक मिशेल का साथ छोड़ चेरी भागकर चेरी ब्लॉसम के तने से जा चिपटी। मम्मी, मम्मी! चेरी की आंखें बरस रही थीं। हवा के झोंके से झरते फूल मानो उसे नैन्सी का आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।